हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया था जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है विशाल गंगवार। मैं प्रोबाना में करंटली लास्ट 2 ईयर से वर्किंग हूँ। एंड जो भी प्रोबाना की जॉब ओपनिंग होती है करंट, उनको आपको अपडेट करता हूँ अपने यूट्यूब के थ्रू। एंड अपना रेफरेंस भी आपको खुद देता हूँ। बहुत सारे लोगों को गाइड भी करता हूँ। उनके इंटरव्यू सिलेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं भी होते, क्योंकि देखो, इंटरव्यू मेरा काम क्या है, आपको रेफर करना, आपको बताना हायरिंग के बारे में। आप इंटरव्यू देने जाते हो, जो भी मतलब आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। बाकी सिलेक्शन ना सिलेक्शन आपके ऊपर है, आप कैसे इंटरव्यू देते हैं मैनेजर में राउंड में या फिर एचआर राउंड में, आप कैसे बोलते हो, परफॉर्म करते हो, वो आपके ऊपर है। तो एक मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो इस कमेंट के बेस पे मैं आपको आज सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, ठीक है, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इनका जो नाम है आपको स्क्रीन पे कमेंट भी शो हो रहा होगा, देखो साइड में कमेंट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो भाई, ये भूषण चंद्र भैया हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया। उन्होंने बोला है कि सर, आप बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, फ्रेशर को बहुत मदद मिल जाती है। जो दूसरे की मदद करता है भगवान उसका भला करे। सर, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, परंतु कुछ डर भी है। ठीक है। तो भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया, आपने अपने जो क्वेश्चंस थे वो पूछे। मैं देखो, मैं जॉब करता हूँ, बहुत से लोग सर बोलते हैं व्हाट्सएप पे। भाई, सर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। ठीक है। आपने आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो। कोई भी चीज़ें अगर आप सही होगी तो मैं हमेशा सही चीज़ बताऊंगा कि भाई ऐसा मत करना, ऐसी चीज़ें करना, वरना आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। अभी रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया था, बट क्या हुआ कि उसने मतलब कुछ आपको दूसरी जगह थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिला, उसने स्विच कर छोड़ दिया। बट उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। फिर मैंने उससे बातचीत की तो मैंने बोला कि भाई, आपने ग्रोथ के लिए छोड़ा, अच्छी बात है, लेकिन लेकिन आप ये देखो कि आप इंटरनेशनल छोड़ के डोमेस्टिक में गए हो, तो वहाँ की ग्रोथ नहीं हुई है। तो वो बोला कि भैया आप क्या करूँ, मुझे डाउट है। तो मैंने उसको भी, बात चल रही है उससे, धीरे धीरे जैसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको बता दूंगा कि प्रोवाना वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर आप एक बार ज्वाइन करके अपसेंट हो जाते हो तो जल्दी ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ क्राइटेरिया रहता है, अपसेंट होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर का विशेष ध्यान रखता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है जॉब में, अगर मेरे रेफरेंस आप ज्वाइन करते हैं, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बताओ। अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मैं जरूर दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा तो खुद ही आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कमेंट पे। तो भाई ने बोला कि मैं भी ज्वाइन कर जाता हूँ, पर डर है। तो भाई, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप फ्रेशर होते हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं कि यार कैसे जॉब करेंगे, क्या होगा, कहीं कंपनी निकाल तो नहीं देगी, और कब क्या चीज़ें रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो भाई ने कोई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहला इनका क्वेश्चन था कि अ, आप बता रहे हैं कि महीने में 150 रुपये ओवर टाइम के इस हिसाब से हमें रोज 7 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्या? यदि कोई ओवर टाइम ना करना चाहे तो जबरदस्ती ओवर टाइम कराने का दबाव डाला जाता है क्या? ठीक है। तो भाई ने कमेंट किया था, जो तो उसके जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आपकी जो सैलरी है उसके पर आवर्स का 140-150 के अराउंड ओटी रहता है पर घंटे का। तो देखो, ओटी का भाई सीन क्या रहता है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टीम है, अलग अलग मैनेजर है, अलग अलग टीएल है, अलग अलग क्लाइंट है। ठीक है। तो जितना काम आता है डिपेंड करता है कि आपकी टीम में क्लाइंट से कितना काम आ रहा है, उस हिसाब से ओटी रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे जो आपकी शिफ्ट टाइमिंग क्या रहती है कि भाई यहाँ पे 9.5 घंटे का रहता है आपका, उसमें 1 घंटे का ब्रेक रहता है। ठीक है। 9.5 घंटे के बाद जितना भी आप रुकोगे, जैसे मान लो डेली आप 2 घंटे रुके या 3 घंटे रुके, तो वो आपका ओटी में आता है। ओटी मतलब 150 रुपये घंटे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे आपकी सैलरी में। ठीक है। तो मैक्सिमम जो आप कर सकते हो वो एक दिन में 4 घंटे कर सकते हो, 7 घंटे नहीं। ठीक है। मैक्सिमम जो होता है 4 घंटे कर सकते हो डेली। जैसे आज 4 घंटे किया, फिर नेक्स्ट शिफ्ट खत्म होने के बाद आज 4 घंटे किया, फिर नेक्स्ट 4 घंटे नेक्स्ट डे किया, ऐसे करके 4 4 घंटे कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका मतलब काम बहुत ज़्यादा टीम में है, टीएल आपको बोल रहे हैं कि भाई बल्क में काम आया है, आप सैटरडे आ जाओ या संडे आ जाओ। तो संडे सैटरडे अगर आप जाते हो तो क्या होता है कि जो सैटरडे मान लो आपने 10 घंटे काम किया, तो पूरे 10 घंटे का ओटी आता है, उसमें शिफ्ट का नहीं रहता है, 10 घंटे का ओटी होता है। ठीक है। या संडे आपने 12 घंटे किया, मैक्सिमम 12 घंटे कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है। तो सैटरडे संडे आपने दोनों दिन 12 12 घंटे चले गए, तो आपको 24 घंटे ओटी हो गया। डेली बेसिस पे आपने 4 4 घंटे किया, 728 घंटे, तो मतलब ऐसे करके 28 घंटे आपका वीकली वो हो गया। तो ऐसे करके ओटी होता है। बट भाई, जो मैं बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। टीम पे डिपेंड करता है कि आप किस टीम में कैसा काम आ रहा है। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई आपने तो इतना बताया था, बट हमारा तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखो, शुरू में क्या होगा, शुरू में हर कोई इतना एकदम से नहीं हो जाता है कि भाई एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है। शुरू में आपको जब नए नए होते हैं तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, प्रोडक्शन होगा। फिर आप जब आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे, जान जाओगे चीज़ों को, तो आपको पता लगेगा कि यार कैसा काम आ रहा है एंड कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी ओटी कर सकते हैं, सब सीख जाओगे। क्योंकि नए नए होते थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। ठीक है। बाकी तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, आप एक दिन में 4 घंटे ओटी कर सकते हैं। अब भाई का दूसरा क्वेश्चन था इसी में कि भाई की कोई दबाव तो नहीं डरा
जबरदस्ती मतलब देखो, तो फ्रेंड जबरदस्ती का कोई सीन नहीं है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप पैसा अच्छा करना, जैसे आपकी 16.5 इन हैंड सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर, तो आपको मतलब अच्छा अर्न करना है, 25-30 तक सैलरी अर्न करनी है, तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मैनेजर मतलब फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है, कि आपको ओटी करने आना ही आना है, संडे या फिर मंडे आना ही आना है ना, सैटरडे आना ही आना है। आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हो, नहीं आ, क्योंकि हजारों ऑलरेडी बहुत सारे लोग भाई करने के लिए बैठे हैं, वेटिंग में हैं, ठीक है। तो मतलब आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, थोड़ा आपको सीखने में टाइम लगेगा, 5-6 महीने इसलिए बीत जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या रहता है कि धीरे धीरे आपको, जब आपकी इच्छा है आप करो या ना करो, वो आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। सेकंड भाई क्वेश्चन था कि अगर कोई नॉर्मल ड्यूटी यानी बिना ओवर टाइम के करना चाहे तो ऐसे करने की अनुमति होती है क्या? ओवर टाइम करना चाहता है क्योंकि आने जाने में भी तो 2-3 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो वो आपका, आपके ऊपर है कि आप कितनी दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना घंटे कर सकते हैं ओटी, कितना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको करना ही करना है, आपकी इच्छा है, आप अपना आइए, शिफ्ट टाइमिंग खत्म करिए, आप अपने घर जा सकते हो। कोई फोर्स करने वाला नहीं, कंपनी आपसे कोई वो नहीं करने वाली है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता ना मैनेजर सर। बट आपको जो काम असाइन हो रहा है एक डे का, वो आपको कंप्लीट करना होगा। और आप वो नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट, तो आपकी मतलब प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपकी रेटिंग कम आएगी, और रेटिंग कम आएगी तो भाई आपका अप्रेजल ईयर में कम होगा। तो आपको वो चीज़ मैनेज करनी है, ठीक है। और भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कब प्रोडक्शन को लेके, पुराने के बंदे बोलते हैं कि भाई हमारा तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि भाई टीम में कैसे काम हो रहा है, शॉर्टकट निकालने पड़ेंगे कि कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी भाई टीम टीम के ऊपर डिपेंड है, हमारी टीम में बहुत सारे बंदे करते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हमारे भाई जो चीज़ है देखो वही बताता हूँ। हमारी टीम में नए यूजर हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, सब ओटी कर रहे हैं, सैटरडे संडे मैं वीडियो बनाकर डालता हूँ, देखना यूट्यूब पर सारे बंदे आते हैं ओटी के लिए। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तीसरा, कोई कह रहा था कि अगर हम नौकरी छोड़ना चाहें तो छोड़ने नहीं देते, परेशान करते हैं, वर्क सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल भाई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे बंदे ऐसे आए थे हमारी टीम में जिन्होंने 3 महीने 4 महीने किया था, बट वो क्या, देखो हर किसी का अपना अपना है, किसी को भाई अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी के कोई रीजन रहते हैं। हर किसी जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी हर तरह की होती है। हर कंपनी किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है, तो ऐसी चीजें रहती हैं। क्या पता उसका मन उसको वर्क फ्रॉम करना हो, क्योंकि प्रोवाइडर वर्क फ्रॉम प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे जिन्होंने मतलब 2-3 महीने किया, फिर उन्होंने कहीं और अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको लगा। भाई अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंक है, हर किसी को, हर कोई अपने अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, तो उन्होंने क्या स्विच कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप छोड़ते हो चाहे 1 महीने करके छोड़ो चाहे 10 दिन, लेकिन आप अगर आप कंपनी का नोटिस पीरियड सर्व करते हो, ठीक है, जो आपने जाना होगा, हर किसी कंपनी का अलग अलग पीरियड होता है, जैसे कि प्रोवाना का जो प्रोसेस एक्सपर्ट का नोटिस पीरियड है वो 1 मंथ का है। तो अगर आप नोटिस पीरियड जैसे आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने किया, तो उसके बाद अपना रिजाइन डाल दिया, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, तो आपको लेटर मिलेगा, ठीक है। तो नोटिस पीरियड सर्व करने पे आपको ही तभी लेटर मिलता है। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करो तो ऑफिशियली कोई कंपनी आपको डॉक्यूमेंट क्यों देगी, ठीक है, आप तो वहाँ से अपसोंड हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी कोई नहीं है, खाली अफवाहें हैं कि ऐसा नहीं मिलता वैसा नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप जॉब करो, जब भी आप छोड़ोगे, आप रिजाइन करोगे, अपना नोटिस पीरियड सर्व करोगे, आपको लेटर मिलेगा, ठीक है। और कोई परेशान नहीं करता, अब तो भाई हमको हमसे कोई बॉन्ड साइन नहीं होता कि आपको 6 महीने या 10 साल करना ही करना है, ठीक है। आप अच्छे से जॉब करो, देखो, एनालाइज करो कि आपके लिए ग्रोथ हो रही है, आपके लिए सही है, आप अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपको और बेटर ग्रोथ मिलती है तो आप स्विच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि भाई आप ऑब्जर्व करो, सेकंड आप कहाँ जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, वहाँ का वर्क प्रेशर कैसा है उसके बारे में पढ़ो। पुराना वर्क प्रेशर देखो, हर कंपनी में देखो वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, बट इतना नहीं है कि भाई तुमसे मतलब एकदम गधे मजदूरी की तरह काम कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कहा सर आप विनम्र निवेदन है कि मेरी उपरोक्त परेशानियों का जैसे भी उत्तर हो कृपया उत्तर देने की कृपया करें। तो भाई मैंने आपके जो भी आपके कमेंट थे मैंने भाई आपके सारे रिप्लाई कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी मैंने आपको मैसेज भी किया था, रिप्लाई में देख लेना कि भाई आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, क्योंकि आपने हिंदी में सारी चीज़ें पूछी हैं, तो मैं आपको और भी चीज़ें गाइड कर दूंगा कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत हो इंग्लिश में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दूंगा। व्हाट्सअप मैंने अपना आपको नंबर दिया है कमेंट में, वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे बातचीत कर लूँगा पर्सनली, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई राइजअप प्रोग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स राइजअप का जैसे कि बहुत सारे मुझे 35 लोगों ने मैसेज किया था, उनका मैंने ईमेल करके एचआर को फॉरवर्ड कर दिया। एचआर ने ईमेल रिसीव भी कर लिया, उन्होंने रिस्पॉन्स भी कर दिया कि बी कनेक्ट सुन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई राइजअप का हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है प्रोवाना में, जो भी मतलब थर्ड, शायद उसका 3rd मंथ चल रहा है। इस मंथ बाद उनकी मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, फिर उनका इंटरव्यू होगा एचआर, बस उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बैच कंप्लीट होने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि मैसेज ये आया एचआर मैम की तरफ से कि अभी हमारी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग डेट कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मे बी इस जो वीक अभी आने वाला है, इस वीक में डिसाइड हो जाएगा कि भाई जो राइजअप की सेकंड बैच की ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट करानी है। तो जैसे ही डेट डिसाइड होगी, एचआर मैम जिन लोगों ने अपनी ईमेल जो मेंशन किया था ना मुझे, उस ईमेल पे चेक करते रहना, आपको एक ईमेल आएगा,
प्रोवाना की साइट से। उस ईमेल में पूरा राइज अप का सारा डिटेल लिखा होता है कि कैसे कैसे क्या रहेगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। वैसे वैसे मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग में आपको इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, ठीक है। एंड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया था क्राइटेरिया गरीब बच्चों के लिए है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, तो जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा लो है। तो ऑफिशियली आपको उन चीज़, अगर अगर आपको जॉब लेना मिले लेकिन आपको सीखने को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप 4,000 5,000 रुपये देके इंग्लिश का कोर्स लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहाँ जाके सीखते हो, उससे अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जॉब की। देखो, जब आपका फर्स्ट आप जब आएंगे प्रोवाना में, आपका मतलब सॉरी, जब आपका सिलेक्शन मतलब आपने जब आपको एचआर ईमेल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। टेस्ट में क्या होगा, बेसिक आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा और कंप्यूटर का टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनको रोक के एचआर भी बताएंगे आपको उस पूरे प्रोग्राम के बारे में। आपको जो भी डाउट हो वो आप भाई वहीं क्लियर कर लेना, क्योंकि वीडियो में मैंने जो मुझे ईमेल पे लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल के बता दिया कैसे होता है, फिर जॉब प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो भाई आपको जो भी डाउट हो आप डायरेक्टली एचआर से वहाँ पूछ लेना टेस्ट वाले दिन, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप मुझे ना कह पाओ कि भाई आपने बोला था कि जॉब मिलेगी बट मुझे नहीं मिली, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें। तो इसलिए भाई पहले आपको अवेयर कर दे रहा हूँ, आप जब आप टेस्ट के लिए आएँ तो अपने सारे डाउट एचआर से पूछ लेना कि मैम इस प्रोग्राम में क्या रहेगा, ऑल्सो आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो वैसे मैं बताऊं, मुझे जो बताया उन्होंने कि भैया इसमें आपका ट्रेनिंग के बाद आपको एचआर राउंड देना होता है इंटरव्यू का, वो आपका क्लियर हो जाएगा तो आपकी जॉब लग जाएगी 100%, ठीक है। तो राइज अप की अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे देखना, पड़ी हुई है। अभी उसका बैच बनना है, तो अभी जिन लोगों को नॉमिनेट बाद भी किए थे उनके मैंने भेज दिए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैं आपको रेफर कर दूंगा। बाकी प्रोवाना में भी करंटली बहुत सारी प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है, यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके देख लो। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, अच्छे से कमेंट करते हो, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाता रहता हूँ जो भी नॉलेजेबल वीडियो होती हैं, जो आपको हेल्प कर सकें। कोशिश बहुत करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग, मैं डेली होता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है कि मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मोस्ट ऑफ द। मैं रेली होता हूँ कि इतना जब भी मुझे टाइम मिलता है खाना खाते हुए ऑफिस में ब्रेक पे, मैं व्हाट्सअप हमेशा चलाता रहता हूँ, अपना व्हाट्सअप का या फिर यूट्यूब खोलते रहता हूँ। रिप्लाई जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यार रिप्लाई कर दूँ। समटाइम घर पे आने के बाद वीडियो बनाना ये सब करना, इसके बाद फिर सो जाता हूँ, तो फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आपकी कॉल्स आते हैं तो कॉल नहीं उठाऊंगी, आप सोचोगे नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ फिर दिन में अगर सोऊंगा नहीं तो फिर कॉल उठाऊंगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं फोन को साइलेंट करके थोड़ा दूर रख देता हूँ। बट इवनिंग में जो कॉल्स आते हैं उनके मैं कॉल बैक करके उनको बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है। तो 90% कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई हो। और इसी आपको, आप लोगों के लिए ही मैंने अपना डे शिफ्ट कराया अक्टूबर में, रिक्वेस्ट की थी अपने टीएल मैनेजर से कि सर मैं ना डे करना चाहता हूँ, कि ये चीज़ें हैं, मैं कंटेंट बनाना हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनल यूट्यूब के लिए भी काम करना है। तो मेरा अप्रूव हो गया, अभी अक्टूबर से मेरा डे हो जाएगा। तो डे होने के बाद क्या, मेरा शिफ्ट टाइमिंग 6 बजे खत्म हो जाएगा, 7 से 8 में डेली लाइव आ जाया करूँगा। तो एक साथ बहुत सारे आपके डाउट क्लियर कर दिया करूँगा, एंड आपको हायरिंग के बारे में अपडेट कर दूंगा। ऑल्सो कि मैं और भी जो कंपनी है उनके एचआर से कोऑर्डिनेट करूंगा, ताकि मैं आपको और जॉब ओपनिंग की अपडेट देता रहूं। तो जो और एचआर उनसे कोऑर्डिनेट करूंगा, ताकि मैं आपको और भी हायरिंग के बारे में बताता रहूं, जो भी नोएडा दिल्ली एनसीआर की होंगी, बस अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद भाई आपको जॉब की ढेर लगा दूंगा। और मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सअप का, वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी मैं नया लिंक रख दूंगा, ठीक है। बहुत से लोग जो ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें देखो, जब भी कोई हायरिंग आती है तभी मैं पोस्ट करता हूँ, बस आपको ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। कोई अर्जेंट मैसेज आएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, इसी का सबको एकदम पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऐसी मैं रहो अपने भाई को, मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। हाँ भाई, अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप बेझिझक बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर बता दूंगा। बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प भी कर देता हूँ, ठीक है। बट थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट मिलती है।